बालों के झड़ने की समस्या या फिर एलोपेशिया दिन पर दिन बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई समस्या है दोस्तों, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा दीप आयुर्वेदा से, और हम बात कर रहे हैं बालों के झड़ने की। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रीजन क्या है बालों के झड़ने का? वो है हमारा पानी, यानी कि जिससे हम नहाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक, चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो या सीरम हो, क्योंकि इन केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक में डले होते हैं पैराबन, सल्फेट, यहां तक कि सिलिकॉन तक। और हम लोग बड़ी बड़ी ऐड देख के, सितारों की ऐड देख के उनके प्रभाव में आके लगा लेते हैं ये कॉस्मेटिक और बेड़ा गर्क करा लेते हैं अपने बालों का। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनके जड़ते हैं बाल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। मेरे हाथ में है विदाक्षरी का हेयर ऑयल, जो एक नॉर्मल हेयर ऑयल नहीं है, ये मेडिकेटेड हेयर ऑयल है। क्षीरपाक विधि से बनता है। क्षीरपाक विधि मतलब पहले हर्ब्स का क्वाथ बनता है, फिर उसे नारियल के मिल्क में पकाया जाता है। और दोस्तों ये 36 घंटे का प्रोसेस है, और फिर बन के आता है विदाक्षरी का हेयर ऑयल। रात को सोने से पहले आप इसे लगाइए, सुबह वॉश कीजिए नेचुरल हेयर क्लिंजर से, और उसके बाद ही आप लगा सकते हैं हेयर सीरम। 2 से 3 महीने आप लगातार लगा लीजिए। 2 से 3 महीने में आप पाएंगे कि आपके बाल ना सिर्फ झड़ने से रुके हैं, बल्कि बालों की ग्रोथ भी तेजी से होगी, साथ साथ शाइनिंग और बालों की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होंगी। सो अभी बात करते करते हम आ गए हैं दीप आयुर्वेदा के हेड ऑफिस, जहां पे हमारे जो स्टाफ हैं, जिनमें डाइटिशियन है, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या डेफिशिएंसी होती है, किस तरीके से डाइट की वजह से भी बालों के झड़ने पे असर पड़ता है। सो मेरे साथ हैं डाइटिशियन, हमारे आयुर्वेदिक डाइटिशियन स्वाति जी। स्वाति जी, आप बताइए दर्शकों को कि क्या कॉज हो सकते हैं डाइट के अकॉर्डिंग बालों के झड़ने का। जी, ये माइक थोड़ा रख लीजिए। जी, तो सिंस क्योंकि हमारे बाल केराटिन प्रोटीन से बनते हैं, तो अगर हमारी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंट होगा तो ये मेजर कॉज होता है हेयर थिनिंग और हेयर ब्रेकेज का। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन है, जिंक है, विटामिन B12 है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर फॉल होता है। सो क्या दर्शकों को रिकमेंड करेंगे, क्या वो उनको लेना चाहिए? डाइट में प्रोटीन रिच होना चाहिए, जैसे कि एग्स हो गए या दाल है तो वो साथ में राइस आप कंज्यूम करें, जो प्रोटीन क्वालिटी को एनहांस करता है। इसके अलावा डेयरी जैसे कि दूध है, बटर मिल्क है, उसे कंज्यूम कीजिए। एंड आयरन के सोर्सेज जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिंट लीव्स हैं, स्पिनच है, और कभी कभार धनिया की चटनी बना के खाइए। तो इतना कुछ आपने बता दिए, कोई 2 चीजें बताइए बस शॉर्टकट में। शॉर्टकट में जो कि नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स कंज्यूम करें, और जो वेजिटेरियन है वो डेयरी और दाल्स को कंज्यूम करें। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, आपने जाना स्वाति जी से कि आप अगर नॉन वेज हैं तो एग ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन में दाल ले सकते हैं, और साथ साथ कुछ लीफी वेजिटेबल भी। साथ साथ हम चलेंगे हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से रूट कॉज क्या होते हैं, क्योंकि अभी आपने डाइटिशियन के सुना। मेरे साथ हैं डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। आप बताइए दर्शकों को कि किस तरीके से ये जो बालों के झड़ने की जो समस्या है, डाइट का तो अभी डाइटिशियन ने बताया, और क्या कारण हो सकते हैं इसके? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारे बाल होते हैं वो अस्थि धातु का मल माना गया है। तो अस्थि धातु का मल है, मतलब अस्थि से रिलेटेड है, मतलब बोन से रिलेटेड है। तो विटामिन D की कमी की वजह से या अस्थि धातु के क्षय की वजह से हेयर फॉल का मेन कारण आयुर्वेद में बताया गया है। बाकी मेनली आयरन की कमी से एनीमिक पर्सन्स के हेयर फॉल ज़्यादातर देखा गया है। पॉल्यूशन एक मेन रीज़न आजकल देखा गया है हेयर फॉल में। तो मैंने अक्सर, जिसे हम लोग पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, कि हार्मोनल का इम्बैलेंस होना एंड साथ साथ काफ़ी केमिकल बेस्ड मेडिसिन का एक्सपोजर मिलना, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस PCOD के पेशेंट में आप देखेंगे हेयर फॉल मेजरली देखा गया है, ये मेन कारण है। एंड इवन जैसे आजकल केमिकल बेस्ड जो इतने ये कॉस्मेटिक्स हैं, तो उनका भी कोई कारण, जैसे अक्सर उसमें सल्फेट, पैराबन होता है, वो भी कारण हो सकता है। सल्फेट एक मेजर रीज़न है, जो आजकल मेजरली जो शैम्पूज वगैरह रहते हैं सल्फेट उसमें पड़ा रहता है, और उसका मेजर रीज़न है कि हेयर फॉल होता ही होता है। बल्कि आयुर्वेद में कई ऐसे द्रव्य हैं जैसे रीठा, शिकाकाई, क्योंकि पुराने ज़माने में तो लोग वही यूज़ करते थे, तब ना लोगों में हेयर फॉल इतना होता था, लेकिन आजकल के शैम्पूज में मोस्टली सल्फेट होता ही है, जो एक मेजर रीज़न देखा गया है हेयर फॉल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पूजा। सो आपने डॉक्टर पूजा से जाना कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या कॉज हो सकते हैं बालों के झड़ने के, और किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपना के उससे छुटकारा भी पा सकते हो। चलिए आगे और चलते हैं। कुछ ऐसे मेरे पास यूज़र भी हैं जिन लोगों ने विदाक्षरी का ये जो हेयर ऑयल है ये इस्तेमाल किया, तो उनसे भी कुछ पूछते हैं कि किस तरीके से
उनके क्या व्यू पॉइंट हैं, एक्चुअल बेसिस पे वो क्या कहते हैं वेदाक्षरी को यूज़ करने पे। सो हमारे यहाँ पे अक्षय जी हैं, ये HR में हैं, तो इनके बाल अगर आप देखें, मैं प्लीज़ अगर आपको मैम कहें कि थोड़े से बाल अगर आप पीछे से दिखाओ, कितने घने और काफ़ी लंबे बाल हैं इनके। तो ये पिछले 3-4 महीने से लगातार वेदाक्षरी का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, सच्ची बताना। यस सर, कर रहे हैं। तो इनको लीजिए और दर्शकों को बताइए कि क्या एक्सपोजर या किस तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगातार 3 से 4 महीने हो गए हैं वेदाक्षरी के हेयर ऑयल को यूज़ करते हुए, एंड मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब पहले मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे। एक बार फिर दिखाइए बालों को आगे करके, ये देखिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, मतलब बाल झड़ने भी कम हो गए हैं। और जो आप देख सकते हो कि शाइनिंग भी है एंड काफ़ी ग्रोथ भी अच्छी है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो रिकमेंड करेंगे आप किसी और को भी? बिल्कुल आप सर। तो दीप आयुर्वेद में काम करते हो सकता है झूठ बोल रहे हो। नहीं सर। पक्का? यस सर। नहीं सर। गलत रिव्यू नहीं देना, पक्का? यस। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे हमारे HR में ही हैं मोनिका। मोनिका के बाल भी वैसे तो छोटे लग रहे हैं आपके बाल, हाँ जी कटवाते सर। हो क्या? हाँ जी सर। चलिए पकड़िए फिर, आप भी व्यू दीजिए अपना कि आपने यूज़ किया अभी तक ये? जी सर, मैंने किया है। कितने टाइम और मेरे को 1 से 1.5 मंथ ही हुआ है अभी, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मेरे सच्ची हेयर सच्ची पहले बता बेटा, जी झूठ नहीं बोल रहा। नहीं सर, झूठ नहीं पक्का? बोल रही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो सर। दर्शकों आप देख पा रहे हो कि मोनिका वर्मा ने भी वेदाक्षरी हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया। ये एक प्रमाणित और सच्चा वीडियो है, आप झूठ मत समझना कि भाई हमारा स्टाफ है झूठ बोलेगा, भाई ये साफ साफ बता रही है। जी ठीक सर, है, हाँ जी। तो किसको रिकमेंड करेंगे आप? सर मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूँगी और अपनी फैमिली में भी जो मेंबर्स हैं उन सभी को थैंक यू वेरी रिकमेंड मच। सो आपने जाना किस तरीके से इनके रिव्यू हैं। हमारे यहाँ पे HR हेड है मालती जांगड़ा जी, इनसे भी पूछते हैं, इनके भी बाल काफ़ी सुंदर हैं। तो मालती जी, हमने अभी वेदाक्षरी के ऑयल के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताया, डॉक्टर से भी हमारी हुई, नहीं खड़े खड़े बात करेंगे। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है, और आपने अगर क्या यूज़ किया अभी वेदाक्षरी हेयर ऑयल? मैं पिछले 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ इस हेयर ऑयल को। सबसे जो बेस्ट पार्ट है, जैसे कि मेरे बाल हैवी हैं तो ऑयलिंग के बाद बहुत चिपकू रह जाते हैं हेयर वॉश के बाद भी, बट इस ऑयल के बाद में यू गाइस कैन सी दैट वो बिल्कुल फ्री फ्लो रहते हैं जब आप वॉश कर लेते हैं। डैंड्रफ नहीं रहता है, बाल नहीं झड़ते हैं, तो वैसे टूटते नहीं है बाल बीच में। Great. आई हैव अ गुड ग्रोथ यूजिंग दिस। सो अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर ग्रोथ की समस्या है तो दोस्तों वेदाक्षरी का ये क्वाथ बेस बना हुआ हेयर ऑयल बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। ये वीडियो हमने जस्ट अपने ऑफिस में कुछ रिव्यू लेने के लिए बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर